के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दो एप्लीकेशन है। पहला यहाँ पर लेटेस्ट है वर्जन 4 आवाज प्लस 2024 ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक यहाँ पर डाउनलोड में आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा एप्लीकेशन है आधार फेस आईडी, क्योंकि आधार जो वेरिफिकेशन होगा इस एप्लीकेशन में वो चेहरा स्कैन करके होगा, तो आधार फेस आईडी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से या फिर यहाँ से डाउनलोड करके ये दोनों एप्लीकेशन अपने फोन में पहले इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ये दोनों एप्लीकेशन ऑलरेडी अपने फोन में इंस्टॉल कर रखे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आवाज प्लस ये जो एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मोबाइल ऐप्स में आप देख सकते हैं आवाज प्लस 2024 एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिर हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी सेलेक्ट करें ताकि आपको आगे बेहतर समझ में आ सके। हर ऑप्शन अलग अलग काफी सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होंगे, तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो आप इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद डन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। कुछ परमिशन के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सभी परमिशन आप अलाउ कर देंगे। चलिए अलाउ कर देते हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए सहायता प्राप्त सर्वेक्षण और सर्वेक्षण, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये जो सर्वे वाला ऑप्शन है इसे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आधार नंबर दर्ज करेंगे और प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपके घर में महिला है तो आप महिला के आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करें, मुख्य महिला को ही प्राथमिकता दें, उन्हीं के नाम से आप ये सर्वे करें। तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे और प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं फटाफट दर्ज कर देता हूँ। प्रमाणित करते यहाँ पर आधार फेस आईडी एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जा रही है, तो ये सभी परमिशन मैं अलाउ कर देता हूँ। परमिशन अलाउ करते यहाँ पर इसका जो फोन का है वो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, जिससे आपको महिला का चेहरा स्कैन करना होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ परमिशन और मांगी जा रही है, तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है, तो यहाँ पर आप चाहें तो रियर कैमरा भी यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर जिसका आपने आधार नंबर दर्ज किया है उसे आप सामने रखेंगे, सामने खड़ा करेंगे और यहाँ पर चेहरा स्कैन कर लेंगे और यहाँ पर आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पर आधार कार्ड से डिटेल आ जाएगी, आप डिटेल को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद ठीक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पिन बनाना है 4 अंकों का, कोई भी पिन सेट कर लीजिए। दोबारा से यहाँ पर कुछ टिकरे में दोबारा से पिन सेट कर लेंगे और उसके बाद पिन बनाए पे क्लिक कर देंगे। पिन बनाने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो अभी जो आपने पिन सेट किया है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको आपका स्टेट चुनने के लिए बोला जाएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना स्टेट चुन लीजिए। जैसे हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप अपना जिला यहाँ पर चुनाव कर लीजिए। मैं बीकानेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक यहाँ पर कौन सा है वो यहाँ पर चुन लीजिए, तो चलिए मैं यहाँ पर लोन का सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी पंचायत कौन सी है वो यहाँ पर आपको चुन लेनी है, तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी गांव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका गांव कौन सा है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें ग्रामीण क्षेत्र से हम तो गांव का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सर्वे जोड़े संपादित करें, यानी आप यहाँ पर से सर्वे कर सकते हैं और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। संपादित का मतलब एडिट। कई चीजें ऐसी होती है जो आजकल इंग्लिश में अच्छी समझ में आती है, क्योंकि मोबाइल वगैरह सब इंग्लिश में चलाते हैं तो वो समझ में आ जाती है और हिंदी में थोड़ा अलग लगता है। तो यहाँ से हम सर्वे जोड़ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं अपने लिए और एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने सर्वेक्षण किए हैं वो दिखाई देंगे, बाकी ये सब चीजें आप देख सकते हैं। कुछ और ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर हम सर्वे जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अपना सर्वे करने के लिए, अपना नाम पीएम आवास योजना की लिस्ट में ऐड करवाने के लिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मुखिया का नाम, जिसके नाम से आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, सर्वे करें, उसका नाम दर्ज करेंगे, उसके आधार नंबर दर्ज करेंगे, जॉब कार्ड संख्या, जॉब कार्ड नंबर जो भी है वो दर्ज करेंगे, जेंडर मेल या फीमेल यानी पुरुष या महिला क्या है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सामाजिक वर्ग यानी जो जाति है एससी एसटी में आता है तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी या जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पर आप अन्य सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उम्र कितनी है वो बताएंगे, विवाहित स्थिति क्या है, विवाहित है विवाहित है वो बता देंगे, तलाकशुदा है विधवा है क्या है वो यहाँ पर बता देंगे, हम विवाहित सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पिता का नाम देना चाहते हैं या फिर पति का वो बताना है, तो यहाँ पर हम पति सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप चाहें तो पिता का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप पुरुष का भर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे। साक्षरता चुनेंगे, जिसमें यहाँ पर बताना है कि पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अनपढ़ का ऑप्शन है, प्राथमिक है, माध्यमिक है और यहाँ पर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर 12th लेवल कर देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय चुनेंगे, तो व्यवसाय में कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। अगर गृहिणी महिला है तो यहाँ पर देख लीजिए गृहिणी का कोई ऑप्शन है, तो बाकी यहाँ पर खेती का भी ऑप्शन है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर खेती वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या यानी मुख्य सहित कुल कितने सदस्य इस परिवार में वो बताना है। कोई सदस्य जो यहाँ पर आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग है, अगर कोई परिवार में ऐसा सदस्य है जो विकलांग है तो यहाँ पर आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसा कोई सदस्य जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अगर है तो आप बता सकते हैं कौन सी बीमारी से है, नहीं तो यहाँ पर आप कोई नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कोई नहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी है, सालाना इनकम परिवार में कितनी हो जाती है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे और सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे एक चीज और जो नाम वगैरह मांगे जा रहे हैं वो आप इंग्लिश में दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने ऐप की जो लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाम हिंदी में भरने जरूरी है। हिंदी लैंग्वेज इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है आप कोई ऑप्शन गलत भर दें, लेकिन अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर हर ऑप्शन आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में होता तो हर व्यक्ति से इतनी आसानी से नहीं समझ पाता। तो इसी तरह से आप हर चीज आसानी से समझ सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चूज किया। और जब भी आप ऐप को लॉगिन करें तो यहाँ पर आप हिंदी लैंग्वेज ही सेलेक्ट रखें। उसके बाद सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की आपको डिटेल देनी होगी, तो परिवार के सदस्यों को जोड़े। यहाँ पर परिवार का सदस्य का जो नाम है आधार के अनुसार दर्ज करना है, उसके आधार नंबर दर्ज करने हैं, जेंडर यहाँ पर बताना है पुरुष है या महिला है, संबंध क्या है तो यहाँ पर आप बता देंगे पति है पुत्र है जो भी है, यानी जो जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ क्या संबंध है, आयु कितनी है, विवाहित स्थिति चुन लेंगे, यहाँ पर विवाहित है विवाहित है। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे, साक्षरता कितना पढ़ा लिखा है तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद व्यवसाय चुन लेंगे तो यहाँ पर व्यवसाय बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई विकलांग है तो यहाँ पर आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देना है और परिवार का ये सदस्य ऐड हो जाएगा। अब सदस्य जोड़े पे क्लिक करते यहाँ पर आप देखेंगे कि परिवार का जो सदस्य है वो ऊपर इस तरह से आ जाता है, नाम आ जाता है। आप उसे चाहें तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर पेंसिल का आइकन पे क्लिक करके या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद परिवार के जो बाकी सदस्य है उन्हें भी ठीक इसी प्रकार से जोड़ेंगे, उनकी डिटेल देंगे और सदस्य जोड़े पे क्लिक करके जाएंगे तो वो एक एक सदस्य ऐड होते जाएंगे। एक चीज और, जो परिवार के सदस्य छोटे हैं जिनके आधार नंबर नहीं है उनके आधार नंबर दर्ज करना कोई जरूरी नहीं है, तो जितने भी सदस्य हैं उनको आप ऐड करेंगे सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे और यहाँ पर लाभार्थी को चुनना है, जिसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं चेकबॉक्स बना हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये जो परिवार का मुख्य है वो सिलेक्ट हो जाएगा, इसी के नाम से आवेदन होगा। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे
बैंक डिटेल पूछी जा रही है। यहाँ पर मेरे पास अभी बैंक खाते का विवरण नहीं है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो बैंक खाता दर्ज करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये आवेदन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है बैंक खाते की, बाद में आप ये दे सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे अनचेक रखेंगे और यहाँ पर बैंक खाते की डिटेल भरेंगे, जिसमें बहुत ही सरल तरीका है। बैंक का प्रकार चुनेंगे, आपके कौन सा बैंक है, पोस्ट ऑफिस में है या फिर जो यहाँ पर भी बैंक है वो यहाँ पर आप बता देंगे। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे अगर आप कमर्शियल बैंक सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको ये लगभग सभी बैंकों के ऑप्शन मिल जाते हैं, इंक्लूड एसबीआई, पीएनबी, ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, और बाकी केनरा बैंक वगैरह, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब ऑप्शन ये कमर्शियल बैंक में मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपका पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो ग्रामीण मरुद्रा बैंक में है, ग्रामीण जो क्षेत्रीय बैंक है उनमें होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के बैंक है, तो उन्हें आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें आपको ये देखिए बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इस प्रकार के राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, इस तरह के बैंक आपको इसमें मिलते हैं। ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए ताकि जब भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करें तो कोई दिक्कत ना आए। हम कमर्शियल बैंक सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो एसबीआई में है, तो हम यहाँ पर एसबीआई सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर बैंक या शाखा का नाम, यानी आपकी शाखा कहाँ पर है, तो जितने भी यहाँ पर एसबीआई की जो ब्रांच है उनके नाम आ रहे हैं, साथ में आईएफएससी कोड आ रहे हैं, तो हम अपनी ब्रांच का चुनाव कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं महाजन को, ये आ गया। उसके बाद बैंक खाता संख्या दर्ज करनी है, दोबारा से यहाँ पर बैंक खाता संख्या दर्ज करनी है, और लाभार्थी का नाम बैंक पासबुक में क्या है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और उसके बाद यहाँ पर आगे पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर आप आगे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आवास संबंधी प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं जिनका आपको उत्तर देना है। सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व, यानी आप किस प्रकार के घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं या फिर जैसा भी कच्चा पक्का मकान है वो खुद का है, तो यहाँ पर वो खुद का है तो स्वामित्व वाला सेलेक्ट कर लेंगे। दीवार की प्रमुख सामग्री पक्का है या फिर कच्चा, तो हम यहाँ पर कच्चा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है छत की जो प्रमुख सामग्री है वो कैसी है, पक्का छत लगा हुआ है या फिर कच्चा, वो यहाँ पर बता देंगे, हम कच्चा कर देते हैं। कमरों की संख्या कितनी है तो वो यहाँ पर बता देंगे, हम 2 कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। शौचालय की सुविधा है या नहीं, तो हाँ है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पर खेती या फिर बहुत सारे ऑप्शन है। सरकारी नौकरी तो अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो शायद आपका नहीं होगा, और अगर सरकारी नौकरी तो उनको करना भी नहीं चाहिए, तो हम खेती सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोटर चलित 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन है या नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं करते हैं। अगर आपके है तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, हाँ करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कृषि के लिए आपके पास 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन है या नहीं, तो वो बता देंगे। क्या किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड, अब किसान क्रेडिट कार्ड बहुत सारे किसान नहीं समझते, किसान क्रेडिट कार्ड को केसीसी को ही किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो केसीसी अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के नाम है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जो समझते हैं वो ठीक है। उसके बाद कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है तो आप हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी सदस्य जिनके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हो, तो अगर है तो आप हाँ कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। कोई भी सदस्य जो प्रति माह 15,000 से अधिक कमा रहा हो, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो हर महीने 15,000 से ज़्यादा कमाता है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा कोई सदस्य जो आयकर चुका हो, यानी आयकर दाता हो, उनको टैक्स पेयर हो, टैक्स चुका रहा हो पैसे पर, तो वो यहाँ पर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर टैक्स पेयर है तो वो फॉर्म क्यों भरेगा वैसे भी। आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो पैसे कर चुका हो तो वो है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का मालिक अगर आपके परिवार में कोई है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का मालिक अगर आपके परिवार में है तो यहाँ पर असिंचित भूमि का मालिक अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपका जो परिवार है वो बिल्कुल आवासहीन है या फिर छोटे बड़े कच्चे पक्के आवास है, तो वो यहाँ पर हाँ या नहीं उस हिसाब से कर सकते हैं। निर्धन भिक्षा पर जीवन यापन अगर आपका परिवार करता है, भीख मांग के, तो आप हाँ कर सकते हो, नहीं तो नहीं करेंगे। हाथ से मेला ढोने वाले अगर आपके परिवार है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आपका परिवार प्राचीन जनजातीय समूह में आता है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कानून रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर अगर आपका परिवार है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें खुद के नाम से नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उनके नाम अगर जमीन नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे उस परिवार के नाम पर। क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो यहाँ पर हाँ करेंगे। क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो हाँ करेंगे, अगर दूसरी बार कर रहा है तो यहाँ पर नहीं करेंगे। हमारा परिवार पहली बार आवास योजना के लिए यहाँ पर फॉर्म भर रहा है, ये लाभ प्राप्त कर रहा है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आया है कि आपने लाभार्थी को भूमिहीन के रूप में चिन्हित किया है, क्या ये सही है, तो हम ठीक कर देते हैं। ठीक करते ही यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करनी होगी, पुराने घर की आपको एक फोटो अपलोड करनी है, एक तस्वीर खींचनी है कि आपका पुराना घर कौन सा है, तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। अब यहाँ पर आपको पुराने घर की एक छवि अपलोड करनी है, जो अभी आपका वर्तमान घर है, जो घर की वर्तमान स्थिति है वो यहाँ से आप अपलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक अपलोड करेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए बैक कैमरा ऑन हो जाता है मोबाइल का, तो अभी हम अपलोड नहीं कर रहे हैं, करेंगे अभी। और यहाँ पर आपका आप जहाँ से फोटो खींच रहे हैं उसका लेटीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड आ रहा है, मतलब आपकी वो लोकेशन आ रही है कि इस जगह अभी ये मकान है और इसी जगह आप नया मकान बनाने वाले हैं, तो वो चीज़ आ रही है ऑटोमेटिक। आपकी फोन की लोकेशन ऑन होनी चाहिए, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर टिप्पणी में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मकान बनाने वाला हूँ या फिर मेरे घर की स्थिति ये है, और उसके बाद सहजे और आगे पे क्लिक करेंगे। अब फोटो लेने के बाद यहाँ पर एक कांटे का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ये फोटो जो है वो आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फोटो आ चुका है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा फोटो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, दूसरे वाले ये इमेज के आइकन पर क्लिक करके नए नए फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सहजे और आगे पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर टिप्पणी आपको कुछ ना कुछ देनी होगी, तो हमने यहाँ पर टिप्पणी में कुछ भी दर्ज कर दिया है, उसके बाद सहजे और आगे पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने लाभार्थी को भूमिहीन के रूप में चिन्हित किया है, तो यहाँ पर ठीक पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण के लिए नामांकन कराना चाहता है, तो हम नहीं करते हैं, हमें मिस्त्री प्रशिक्षण नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ मकान आपके सामने आ जाते हैं कि आप किस प्रकार का घर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी आपको कौन सा पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी ये बहुत सारे ऑप्शन है तो आप अपने हिसाब से इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़े पे क्लिक करते ही आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है कि नहीं। अगर कोई कमी है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर आपको डिटेल सही लगती है तो यहाँ पर आप आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपकी सारी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी।
तो ठीक है पे क्लिक करेंगे। ठीक है पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका डेटा जो है वो सेव हो गया है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद एक चीज ध्यान रखें, आपने जो सर्वेक्षण किया है, आपने जो सर्वे किया है वो सिर्फ सेव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपादित करें का जो ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन, अभी आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं उसको, लेकिन हमने क्या है यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, सेव कर दिया है, और यहाँ पर सहेजे गए डाटा सर्वेक्षण का जो है वो अपलोड करना है आपको। कंप्लीट अपलोड हो जाएगा तभी डिपार्टमेंट को सबमिट होगा, आगे जाएगा। तो इसमें एक मुझे दिक्कत आई जॉब कार्ड नंबर से रिलेटेड। जॉब कार्ड नंबर क्या है, हम लास्ट वाली यूज करते हैं नॉर्मली, वो यहाँ पर अपलोड नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जॉब कार्ड की वेबसाइट पर गया और वहां से कंप्लीट जॉब कार्ड नंबर उठाया और वही यहाँ पर पेस्ट किया, तो जॉब कार्ड नंबर सही से मान गया। तो आपके लिए भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप वो चीज देख लीजिए। तो वो जॉब कार्ड नंबर जब मैं यहाँ पर डेटा सेव करने के लिए गया तो सेव नहीं हुआ, और उसके बाद सही जॉब कार्ड नंबर मुझे यहाँ पर कंप्लीट देने पड़े तभी यहाँ पर सेव हुआ। तो अब डेटा जो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ। जब फॉर्म सबमिट किया हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी किया है, सबमिट होने के बाद यहाँ पर आप एडिट करना चाहें तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं, सर्वे जोड़ें और संपादित करें वाला जो ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन है, इस पे एडिट कर सकते हैं और सहेजे गए सर्वेक्षण का डेटा अपलोड करें, इस पे क्लिक करके आपको ये डेटा आगे भेज देना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पर सभी को चुनने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और रिकॉर्ड अपलोड करे पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपका रिकॉर्ड संबंधित डिपार्टमेंट को चला जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, अगर आपसे कोई गलती रह जाती है या फिर आप चेक करना चाहते हैं दोबारा तो वो कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर सहेजे गए यानी सेव किए गए डेटा को अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं डेटा सेव हो चुका है, सर्वे सेव सक्सेसफुली, आधार स्टेटस यहाँ पर अनवेरीफाइड लिखा हुआ है और सारी डिटेल जो है वो सबमिट हो चुकी है। ओके करेंगे, ओके करते ही यहाँ पर आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अगर एडिट करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर एडिट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो संबंधित डिपार्टमेंट को चला गया है। अब यहाँ पर आप बाकी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये डैशबोर्ड वगैरह और क्या क्या है यूज है, ई टिकटिंग वगैरह का, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। बाकी अभी आपको जो सर्वे करना है वो इस तरह से करना है, पहले यहाँ पर सर्वे जोड़ना है कंप्लीट, और जुड़ने के बाद यहाँ पर आपको डेटा आगे भेजना है, भेजने के बाद ही यहाँ पर आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। अब इस पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पर फॉर्म दिखाई दे रहा है तो आपके फॉर्म में कोई कमी है और वो आगे नहीं गया है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। उम्मीद है आप सबको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी, आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए।